हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अंकित सर का ये ऐप है, इसमें जो एसएससी जीडी का पेड टेस्ट सीरीज है, ये पेड टेस्ट सीरीज है। इसमें जो एसएससी जीडी का टेस्ट है उसे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। इससे पहले इसके हमने 24 टोटल इसमें 24 सेट हैं, जिसमें से हमने 3 सेट को कर दिया है। आज हम इसके चौथे सेट को देखेंगे, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो 20 मैथ के सवाल है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले का जितना भी देखिए, इससे पहले 1, 2, 3 जो टेस्ट सीरीज था उसमें मैथ के सवाल को हमने देख लिया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपको इसका प्लेलिस्ट बना दिया, इसको आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आज हम इसमें जो है चौथे सेट को सॉल्व करेंगे, एसएससी जीडी पेड टेस्ट। ये जो है एसएससी जीडी 2023-24 का पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आज हम इसके चौथे सेट को सॉल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको देखिए, अगर आप सेट लिए होंगे तो आप टेस्ट को जरूर लगाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी लिए हैं तो हम आपको यहाँ मैथ का जो है आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर। आप स्क्रीनशॉट लेकर पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है उसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अटेम्प्ट लेते हैं। 4 सेक्शन चूज कर लेते हैं। 4 सेक्शन हो गया हमारा। देखिए, इसमें सारे जो है 20-20 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के और 20 हिंदी के। तो हम इसमें केवल 20 मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 60 मिनट का टाइम रहेगा आपका। एग्जाम में 80 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और मैक्सिमम स्कोर तभी हो सकता है जब आपको मैथ और रीजनिंग में एक्यूरेसी बढ़िया होगा। अगर मैथ रीजनिंग में आप बढ़िया एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका जो है मतलब बढ़िया स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 20 मैथ के सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट। यहाँ मैथ के सेक्शन को चूज कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ छोटा छोटा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा क्वालिटी बढ़िएगा तो आपको जरूर दिखेगा। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति भौतिक विज्ञान की 10 किताबें और रसायन विज्ञान की कुछ किताबें ऑर्डर करता है। रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य भौतिक विज्ञान की किताब के मूल्य से 2 गुना है, ठीक है। बिल बनाते समय गलती से क्लर्क भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब अदला बदली कर देता है, ठीक है। जिसके कारण उसका बिल में जो है 12.5% की कमी हो जाती है। तो मूल क्रम में भौतिक विज्ञान की किताबों की संख्या और रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या का अनुपात हमें बताया। देखिए इसमें अगर हम मूल्य की बात करें, प्राइस की बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो जो केमिस्ट्री की किताब है वो फिजिक्स की किताब से 2 गुना मूल्य पर है। यानी कि अगर 1 रुपया फिजिक्स की किताब का दाम है तो 2 रुपये जो है केमिस्ट्री की किताब का दाम है। और 10 किताब, हमें फिजिक्स का किताब का पता है कितना किताब लिया गया है, तो 10 किताब लिया गया है। हमें केमिस्ट्री की किताब को निकालना है, केमिस्ट्री की किताब को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, मान लीजिए एक किताब का मूल्य जो है, फिजिक्स के एक किताब का मूल्य 1 रुपया है, तो 10 किताब का मूल्य कितना होगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ 2 रुपये जो है केमिस्ट्री किताब का मूल्य है, और हम x किताब खरीदे हैं, तो हमें कितना दुकानदार को रुपया देना पड़ेगा, तो कहिएगा 2x रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और बराबर इस दुकानदार जो बिल बना रहा है वो क्या कर दिया ना, कि वो सोचा कि केमिस्ट्री का किताब उसने 10 खरीदा है और फिजिक्स की किताब को मतलब उल्टा कर दिया है। यानी कि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री का किताब उसने 10 खरीदा होता तो कितना रुपया उसे देना पड़ता है, एक किताब का मूल्य 2 रुपया है तो 20 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। और फिजिक्स की किताब को वो मान लीजिए कितना खरीद कर लाया, पलट दिया, तो x किताब है, फिजिक्स को मान लेंगे, तो x के हिसाब से x किताब खरीदा है और 1 रुपया एक फिजिक्स की किताब का दाम है, तो कितना रुपया उसे पेड करना पड़ेगा, 100 रुपया। अब जब उल्टा कर दिया तो बिल पहले देखिए 12.5% को लिखना सीखिए। 12.5% को हम क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे वो आपको बताते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% है तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 25/8 है 200, यानी कि 1/8 लिखेंगे। अगर इतना रेट पर रोला था 10 किताब फिजिक्स का और x किताब केमिस्ट्री का, तो उसे 8 रुपये का पेड करना पड़ता, लेकिन वो उल्टा कर दिया है, जिससे उसके 1 रुपये की कमी आ गई है, वो पलट दिया, इसलिए 1 रुपये की कमी आ गई है। तो अब 7 रुपये में जो चीज़ 8 रुपये में उसे देना था, अब वो उसे 7 रुपये में ही दे दिया। इसमें 7/8 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए 7 में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x। 8 उधर चला जाएगा, तो 8 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, और 8 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए
14x में से 8x गया है तो क्या बचा, 6x बचा। और 160 में से 70 गया, 160 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 15। यानी कि केमिस्ट्री के किताब का हमें पता चल गया कितना किताब खरीदा गया है, 15, क्योंकि केमिस्ट्री की किताबों की संख्या को हम x माने थे। अब हमसे दोनों का अनुपात पूछ रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के किताबों का अनुपात पूछ रहा है। तो फिजिक्स कितना खरीदे थे हम, किताब 10 किताब खरीदे थे, और केमिस्ट्री का जब हम यहाँ निकाले तो 15 किताब खरीदे हैं केमिस्ट्री का। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 2 और 5 से कटाएंगे तो 3, यानी कि 2:3 के रेशियो में जो है किताब खरीदा गया है। तो 2:3 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा टोटल क्वेश्चन, मतलब जितना भी ये क्वेश्चन में कह रहा था, अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में जरूर होगा, 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको थोड़ा दिमाग लगाकर बनाइएगा तभी जाकर बन पाएगा। बाकी 15-16 क्वेश्चन तो सभी लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके जीडी के एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको खुद से जो है एक बुक जरूर सॉल्व करना चाहिए। ये जो है चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी का स्टडी गाइड है। ठीक है, इसमें जो है क्या किया गया है कि पहले आपको पूरा चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को समझाया गया है। पहले चैप्टर को समझाया गया, उसके बाद उसके आधार पर क्वेश्चन को दिया गया है। तो ये बुक जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बुक को जरूर लगाइए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें पूरा चैप्टर को कवर किया गया है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, सभी को कवर किया गया है। ठीक है, इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है इसमें कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी की तुलना में 1.5 गुना कुशल है, तो अकेले ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए समझिए, यहाँ ए है और बी है। ए जो है बी की तुलना में 1.5 गुना कुशल है, तो 1.5 गुना को क्या लिखेंगे, 1.5 गुना को हम 3/2 लिखेंगे ना। 1.5 गुना कुशल मतलब 2। देखिए अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो इसका एक अधिक होगा। 1.5 गुना कैसे लिखेंगे, 1.5 गुना को 15/10 लिख सकते हैं ना, 1.5 गुना को। ठीक है, यानी कि 1.5 को हम 15/10 लिखेंगे ना, 5 से कटेंगे तो 3 और 5 से कटेंगे 2, यानी कि अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो उससे एक अधिक एक का एफिशिएंसी है, यानी कि 3 है। ठीक है, 1.5 गुना कुशल है, और दोनों मिलकर कार्य को जो है 12 दिन में कर रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालेंगे, TW यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, तो कहिएगा 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 का एफिशिएंसी है, और कार्य करने के लिए समय कितना ले रहे हैं, तो 12 दिन का समय ले रहे हैं, यानी कि टोटल टाइम कितना लिया गया, 60 दिन का समय लिया गया। ठीक है, 60 दिन का समय लिया गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अकेले ए इस कार्य को करेगा तो कितना दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 3 है। 3 देखिए 3 के एफिशिएंसी से उसे कार्य कितना करना है, 60 कार्य को करना है। 60 कार्य को जो है 3 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन का टाइम लेगा, तो कहिएगा 20 दिन का टाइम लेगा। तो हमारा 20 दिन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए अकेले जब इस कार्य को करेगा तो वो 20 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 पार्सलों का औसत वजन जो है 1.7 kg है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन जो है 60 ग्राम कम हो जाता है। ठीक है, एक नए पार्सल का वजन कितना है। अब देखिए यहाँ समझिए 1 kg में क्या होता है, 1 kg में कहिएगा कि 1000 ग्राम होता है ना। तो 1.7 kg को हम क्या लिखेंगे, 1.7 kg को आप 1700 ग्राम लिख सकते हैं, 1700 ग्राम आपके लिए आसानी होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 10 पार्सल का जो औसत वजन था वो 1700 ग्राम था। ठीक है, 1700 ग्राम था। अब एक नया पार्सल हम मिला दिए इसमें, अगर वो जो नया पार्सल आया है एक, वो भी अगर 1700 ग्राम का होता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसके आने से तो 10 और एक संख्या कितनी हो गई, पार्सलों की संख्या होगी 11। 11 में जो है 60 ग्राम की कमी हो गई, 11 में जो है 60 ग्राम की कमी हो गई। तो कितना ग्राम का कमी हो गया, तो कहिएगा 660 ग्राम का कमी हो गया। ठीक है, अब लाना चाहिए तो उसे 1700 ग्राम आया है, 660 ग्राम कम, तो कितना कम है, कितना ग्राम का आया है, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ क्या बचा, 16 में से 6 गया 10, यानी कि 1040 ग्राम ही आया है। अब 1040 ग्राम को हमें केजी में बदलना है, तो 1040 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 1.04 kg जो है उसका जो नया पार्सल आया है उसका वजन कितना है 1.04 kg। तो 1.04 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशा से आती दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या है। देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तथा उस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। यानी कि रेलगाड़ी की अगर यहाँ से हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो 200 मीटर वो लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 160 मीटर, और टाइम कितना ले रही है, तो 27 सेकंड का। देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया उसका डिस्टेंस, उसे डिस्टेंस तय करना है, ये उसका टाइम आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड आ गया। ठीक है, तो अगर देखिए ये हो गया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, ये कितना दिया, मीटर में दिया है, और ये सेकंड में दिया है। तो मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना किया जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 200 में 160 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, बटे में 27, गुना का 18 और बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 से कटाएंगे तो 3, और 9 से इसको कटाएंगे तो 2, 3 से इसको कटाएंगे तो 120 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो 24 बचे 120। यानी कि जो ट्रेन S1 आ गया हमारा, एक ट्रेन की जो स्पीड आ गई यहाँ कटाने, देखिए 3 से इसको टोटल कैलकुलेट करें तो 24 दूनी जो S1 स्पीड है, इसको हम S1 मानते हैं, S1 स्पीड है 24 दूनी 48 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हमें दूसरा ट्रेन का स्पीड निकालना है, तब जाकर उनका रेशियो निकाल पाएंगे। तो दूसरा ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए देखिए दोनों अब फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा से आती दो रेलगाड़ी है, तो जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से विपरीत आ रही है तो दोनों का चाल आपस में जुटेगा, यानी कि S1 और S2 का चाल आपस में जुटेगा। और देखिए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो अपनी अपनी लंबाई को पार करेगी, और दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है, 160 मीटर, 160 मीटर, क्योंकि समान लंबाई की है। ठीक है, और टाइम कितना ले रही है, तो 9 सेकंड का टाइम ले रही है। अब देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए यहाँ भी 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 9 से इसको कटाएंगे तो 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, 160 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 अब बटे में 5 और गुना का 2 हो जाएगा। 5 से इसको कटाइए, 5 से जब इसको कटाएंगे तो 5 6 का 30, 5 चौके 20, यानी कि 64 दूनी कितना हो गया, 5 से जब इसको कटाए तो 5 6 का 30, 5 चौके 20, 64 दूनी 128 आ गया। अब देखिए S1 प्लस S2 बराबर 128 है, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, X2 बराबर जो हो जाएगा 128 माइनस S1 का मान कितना आया था, देखिए S1 का मान कितना आया था, 48 आया था, तो इस 48 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 12 में से 4 गया 8, 80 किलोमीटर पर आवर एक ट्रेन का स्पीड आ गया ना। अब हमसे दोनों का रेशियो पूछ रहा है, बस रेशियो निकाल दीजिए। एक का S1 रेशियो S2 पूछ रहा है, S1 रेशियो S2 पूछ रहा है। ठीक है, तो एक का हमें S1 आया था 48, ठीक है, और S2 आया था कितना, 80 आया था। अब दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का रेशियो 16 से देखेंगे, 16 से कटाएंगे तो 16 3 48 और 16 5 80। ठीक है, यानी कि 3:5 जो हो जाएगा दोनों के बीच का हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:5। ठीक है, तो 3:5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना लंबा हम आपको समझा कर बनाए, नहीं तो आप एक लाइन में अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाते तो आप इसे आसानी से बना सकते थे। पहले हम S1 स्पीड निकाल दिए 48 किलोमीटर पर आवर, सीधे हम फिर 300, देखिए 160 जोड़ेंगे तो 320। जब का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी जाकर आपसे शॉर्ट भी बनता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपको इतना मेथड से आपको बताया है, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको देखिए S1 निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सीधे लिखिएगा 360 बटे में 27 गुना 18 बटे में 5, और जब S1 का जब मान आ जाएगा तो S2 का मान हम दोनों का मतलब इस मेथड से निकालेंगे तो S1 प्लस S2 का मान आ जाएगा जो कि 128 हो गया। तो S2 निकालेंगे तो 128 में से 48 गया तो कितना आ जाएगा 80, और S1 रेशियो S2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3:5, जो कि ऑप्शन बी में था। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है, तो ए और बी का अनुपात। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ईजी होगा, इसे सभी लोग बनाएंगे। ए बी और सी है, मान लीजिए 100, सी जो है 100 है तो उससे 20 अधिक पहली संख्या यानी कि 120 है, तीनों संख्या को मान लिए, और इससे 56 अधिक जो है दूसरी संख्या यानी कि 156 होगी। अब इन्हीं दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो देखिए दोनों का रेशियो पहले हम 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 चौके 120, और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 3 12, 4 9 36, फिर 3 से कटाएंगे तो 10, और 3 से इसको कटाएंगे तो 13, 10:13 जो हो जाएगा दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अविभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या पहले क्या होता है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो स्वयं से और एक से, स्वयं से और
पावर 1 से केवल विभाज्य, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से और 1 से विभाज्य। तो इसमें 3 ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है, और एक ऐसी संख्या है जो हमारी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए हम पहले 3 संख्या को पता कर लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है प्राइम नंबर है, उसे पता करने का ट्रिक क्या है। अगर इन सारी संख्या को अगर हम देखें तो ये जो है प्राइम नंबर क्या होता है, पहली जो एक मात्र जो सम संख्या होती है वो 2 होती है, जो कि सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है। उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, उसके बाद 9 नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से भी कटेगा तो 9 नहीं होगा। उसके बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 के बाद क्या हो जाएगा? 17 के बाद कहिएगा 19 हो जाएगा। तो ये सब हमारी जो है प्राइम नंबर है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए निकालने का एक ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये किसके स्क्वायर के, जो 197 है, 197 कहिएगा कि किसके स्क्वायर के निकट है, तो कहिएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो 196 यानी कि 14 के स्क्वायर के निकट है। अब देखिए 313 जो है, 313 किसके स्क्वायर के निकट है? तो 18 के स्क्वायर के निकट है, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। उसी तरह 439 है, तो 439 किसके स्क्वायर के निकट है? तो कहिएगा 21 के स्क्वायर के निकट है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। और देखिए 391 है, 391 किसके निकट है? तो 391 कहिएगा तो 20 के निकट है, 20 के स्क्वायर के निकट है, यानी कि 400 के निकट है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। यानी कि सबसे बड़ा अगर हम संख्या देखें तो 21 आ रहा है ना। अब 21 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर होगा हमारा, 21 से छोटा, वो सारी संख्या को हम लोग देख लेंगे और पता करेंगे किससे कट रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगा। अब देखिए 97, पहले 197 को चेक करते हैं, तो 3 से कटेगा, तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 7 16, 9 7 16 और 1 17, 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित का नियम चेक कर लेंगे, तो 5 से जब चेक करेंगे तो अंतिम अंक 5 या फिर 0 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से विभाजित का नियम, तो 7 से पहले चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, 5 7, 7 7 7 8 56, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से विभाजित का नियम, 7 और 1 8, 9 -1, तो 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक कर लेंगे, तो 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, 6 7, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करेंगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 हो जाएगा, 2 7, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से चेक करेंगे तो 19 से भी नहीं कटेगा। तो हमारा ये 197 जो हो जाएगा, ये तो हमारा अभाज्य संख्या है। अब उसी तरह 313 को चेक करेंगे, तो 313 देखिए 2 से कोई भी नहीं कटेगा, पहले 3 से चेक कर लेंगे, और देखिए 2 से और 5 से कोई नहीं कट रहा है, तो 2 3 5 और हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 3 6 और 1 7, ये 3 से भी नहीं कटेगा, और ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 3, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटेंगे, 3 3 6, 6 में से 1 गया 5, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेंगे, 13 दूनी 26, 5 5 3, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करेंगे, 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17 कितना हो जाएगा? 17 एकम 17, 14 3, 143, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से चेक करेंगे तो 19 एकम 19, ठीक है, 19 एकम 19, 12 3, 123 हो जाएगा, तो 123 19 के भी टेबल में नहीं है, तो 19 से भी नहीं कटेगा, यानी कि ये भी हमारा प्राइम नंबर है। अब इसमें अब एक ही मेथड है, आप केवल चेक कर सकते हैं। अब वो जो चेक करने का नियम है, ये सबसे बेस्ट नियम है, ठीक है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। अब 439 को चेक करेंगे तो 2 3 5 से तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 439 नहीं कटेगा। 9 3 12, 9 3 12, 4 16, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कीजिए, 7 से जब चेक करेंगे तो 7 देखिए, 7 छंग 42, 1 9, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करेंगे तो 9 4 13, 13 में से 3 गया 10, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे, 13 3 39, 4 देखिए 4 9 नहीं हो पाएगा, 13 से भी नहीं हो पाएगा। 17 से करेंगे, 17 दूनी कितना होता है? 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 9 9, 17 छक्का 102, 99 भी 17 के पढ़ा में है नहीं, तो 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से कटेंगे तो 19 दूनी 38, 5 9, 19 या 57, 19 से भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 17। अब 17 को चेक कर लेते हैं कटता है कि नहीं। 2 3 5 से तो नहीं कटेगा, 9 3 12 1 13, 5 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करेंगे तो 7 चौक, देखिए 7 से जब इसको चेक करेंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, 4 1, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से तो कटेगा ही नहीं, 3 1 4 नहीं कटेगा। 13 से चेक करेंगे, 13 3 39 नहीं कटेगा। 17 से चेक करेंगे तो 17 दूनी 34, हाँ देखिए 17 से कट जाएगा। 391 जो है 17 से कटेगा। 17 में जब हम 391 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा? 17 देखिए, 17 दूनी का 34, ठीक है, 17 दूनी का 34, 5 1, 17 3 51 कट गया ना, 17 3 51 कट गया, यानी कि 23 से पूरा कट गया। तो 339 जो है किसी और संख्या से कट गया, तो 339 जो हो जाएगी ऐसी संख्या हमारे पास जो कि
339 जो ऐसी संख्या होगी जो कि हमारे प्राइम नंबर नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको टोटल समझ में आ गया होगा। इसमें तो ऑप्शन डी दिया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप इस मेथड को सीखिएगा। अगर देखिए पहले इसमें देख लीजिए ना कि मैक्सिमम किससे नंबर से कितना नंबर तक जा रहा है, उसी के हम आसपास पूरा चेक करते चल जाएंगे और जो है जिससे वो कट जाएगी वो संख्या हमारी जो है विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें आपको समझाना पड़ा, ठीक है। तो और बाकी क्वेश्चन आए क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। उसमें कुछ ज़्यादा टाइम चला गया क्योंकि ऑप्शन डी में था और पूरा चेक करना था हमें, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1.2 और 10.8 के मध्यानुपाती और 0.2 और 1.2 के तृतीयानुपाती का अनुपात हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मध्य अनुपाती निकालने के लिए रूट ए बी होता है, तो 1.2 को क्या लिखेंगे 12/10 गुने 10.8 को क्या लिखेंगे 108/10, ठीक है। अब देखिए रूट ओवर क्या लिखेंगे 12 इंटू इसको 12 9 या 108 कर सकते हैं ना, 12 9 108 अब बटे में 10 हो जाएगा। 2 12 है तो 1 12 बाहर आ जाएगा। 9 का कितना होता है 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या लिखेंगे 12 3 36 3.6 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका तृतीय अनुपाती निकालना है 0.2 का और 1.2 का, तो इसका तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे 0.2 बटे में 1.2 बराबर 1.2 अब बटे में 100 हो जाएगा। तो इसको 2 छक्का 12 अब 12 छक 72 हो जाएगा, यानी कि 7.2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अनुपात हमें निकालना है 3.6 अनुपात 7.2 लिखना है। 36 दूनी 72 यानी कि 1:2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 2:1, आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो आप बना कर भी क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन डी हो जाएगा 1:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा कि एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है और वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है, तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। 28 कैलकुलेटर का हमें विक्रय मूल्य बताना है। 345 रुपये कैलकुलेटर का क्रय मूल्य है और 40% लॉस पर बेच रहा है, यानी कि 60% पर बेच रहा है, ठीक है। और कितना 60% के लॉस पर बेच रहा है और 28 कैलकुलेटर को बेच रहा है, तो हमें उसी का कीमत बताना है। देखिए 0 से 0 को कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 3, 2 से कटाएंगे तो 3 और 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 5 6 30 5 9 45। पहले इकाई अंक से देखेंगे तो इकाई अंक सबका अलग अलग है, तो हमारा आंसर अब गुना करने की जरूरत नहीं है। 9 3 27 7 7 बटे 56 इकाई अंक के स्थान पर हमारा 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में 6 है 5796, बाकी के ऑप्शन में तो 6 कहीं है नहीं, तो इकाई अंक से हमारा यहाँ आंसर आ गया। कैलकुलेट देखिए कैलकुलेशन इतना हार्ड था लेकिन ऑप्शन जो हमारा आसान दिया था क्योंकि इकाई अंक से हमारा ऑप्शन का आंसर का पता चल रहा था। तो जब 5796 इकाई अंक 6 आ गया तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 - 3 का, देखिए इसमें पहले सॉल्व कीजिए। 4 - 3 का लिख देते हैं, अब ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2 लिखेंगे प्लस 1/3 भागा है तो भागा को छोड़ दीजिए और पहले का क्रिया करेंगे क्योंकि पहले ऑफ का क्रिया होता है। तो 1/2 का 4 है तो इसको सीधे 2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ 1/2 का 4 है तो 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब माइनस का 1/4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 3/2 प्लस 1/में ये 3 गुना का 1/2 हो जाएगा और माइनस 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा एलसीएम। 2 6 का 12 तो 6 3 18 हो जाएगा। 6 दूनी 12 तो यहाँ 2 हो जाएगा और माइनस 4 3 12 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 - 3 का है तो गुना हो जाएगा। 18 2 20, 20 में से 3 गया कितना बचेगा 17, 17/12 हो जाएगा, ठीक है। 3 चौके 12। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 और माइनस 17 हो जाएगा बराबर -1/4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो -1/4 देखिए ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड मार्क्स में आप एक बार टाइम लीजिए और एक ही बार में पूरा कैलकुलेशन बढ़िया से करने का प्रयास कीजिए क्योंकि एक बार से अब जब आप दोबारा टाइम लीजिएगा तो आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे आगे के जो है इजी क्वेश्चन भी छूट सकता है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई कार किसी निश्चित दूरी को 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है, दूरी का 2/3 भाग 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी हमें बताना है। देखिए समझिए
देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है टोटल, और डिस्टेंस मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, मान कर चलते हैं हम यहाँ। और यहाँ से जो 2 तिहाई है, यानी कि इसका जो 2 किलोमीटर है, 2x किलोमीटर, सब में x लगा देते हैं, 2x किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, तो 52 की स्पीड से, क्योंकि 2 तिहाई चल रहा है। और बाकी का जो शेष बचा, देखिए 3 में से 2 हिस्सा चल गया, तब बचा उसके पास एक हिस्सा, यानी कि x जो है स्पीड है, मतलब x की जो दूरी है उसे 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय कर रहा है। तो टोटल टाइम उसका लग रहा है 1 घंटा 24 मिनट, 24/60 लिख देंगे। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, तो 13 चौके 52, 13 5 65, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 65 दूनी 130, 130 दूनी 260 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 260 हो जाएगा। देखिए 52 5 360, 5 दूनी का 10x हो जाएगा। अब 65 चौके 260, तो 4x हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो देखिए 6 से इसको कटाएंगे तो 4, सीधे इसको 12 से कटाएंगे तो 2, अब 12 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 2 7/5 लिख सकते हैं इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x, 14x अब बटे में 260 हो जाएगा। बराबर का हो जाएगा 7 अब बटे में 5 हो जाएगा। 7 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा ना, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 26 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास टोटल 26। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कुल दूरी बताना है। कुल दूरी को हम कितना माने 3, यानी कि 3x का वैल्यू बताना है। तो 26 में हम 3 से गुना कर देंगे, 26 दिया कितना हो जाएगा 78 किलोमीटर। तो 78 किलोमीटर जो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको पूरा समझा दें, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे है, देखिए ये पेड टेस्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया रखा जाता है, और ताकि जो है अब मतलब अब पूरा प्रैक्टिस पूरी तरह से तैयार होकर जाए एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि केवल आसान क्वेश्चन को ही करने से एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको हर तरह के क्वेश्चन को है जो है देख कर चलना पड़ेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। पहले इसमें दूसरा वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, तीसरा वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो आपका ट्री मेथड है। 15,000 रुपया मूलधन है, इस पर 3 बार हम ब्याज लगा रहे हैं, कितना का 16% का, यहाँ भी लगेगा 16% का, और यहाँ भी लगेगा 16% का। तो 15,000 का जो 16% होता है कितना हो जाएगा, तो देखिए 1500 और 900 कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, यानी कि 15,000 का जब 16% निकालेगा तो 2400 हो जाएगा। यहाँ भी 2400 रुपये लगेगा और यहाँ भी 2400 रुपये लगेगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर जो 16% का ब्याज लगेगा वो दोनों पर लगेगा। तो इसका 16% कितना हो जाएगा 16 चौके 64, और 16 दूनी 32 और 6 38, 384 रुपये हो जाएगा। यहाँ भी 384 हो जाएगा। और देखिए ये भी ब्याज है तो इस पर भी ब्याज अगले वाले पर लगेगा। तो 2400 का इसका 16% का ब्याज कितना हो जाएगा 384 हो जाएगा। अब देखिए ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस 384 पर भी कुछ ब्याज लगेगा 16% का, तो कितना हो जाएगा गुना कीजिए 16 चौके 64, 16 8 कितना होता है 128, 128 और 6 कितना हो जाएगा 128 और 6 134 हो जाएगा ना, 134 और 16 3 48, 48 13 हो जाएगा, 48 और 13 कितना होता है 61.44 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा दूसरा वर्ष का ब्याज और ये हो गया हमारा तीसरा वर्ष का ब्याज। इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, इतना जो है दोनों में कॉमन है, तो यही दो हो जाएगा, यही जो हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 384 प्लस 61.44 जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.44 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, 3 और 1 4, 445.44 जो हो जाएगा दूसरे और तीसरे वर्ष के अंतर, दूसरे और तीसरे वर्ष के मतलब बीच जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज उसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 445.44, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आएगा, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इजी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्या का मौसा और लौसा दिया है कितना 8 और 24, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया है, कितना दिया है 8 दिया है और 224 दिया है। अब दोनों संख्या के बीच का अनुपात, मान लीजिए संख्या क्या है ए और बी है, दोनों संख्या के बीच का अनुपात कितना दिया है 4:7 है, ठीक है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला होता है, हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, यानी कि a इंटू बी बराबर किसके होगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है।
एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब देखिए यहाँ क्या है, 4x है, दोनों में x लगाना है क्योंकि रेशियो में दिया गया है, ठीक है। 4x है और गुना गुना ये कितना है, 7x है, बराबर किसके है, तो 8 इंटू 224 के है, ठीक है। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 7 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 8 ही 8 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो 7x का मान कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 56 हो जाएगी। 56 जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के बजाय गलती से 7/5 से गुना किया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखिए गुना करना था 3/2 से, गुना हो गया 7/5 से, तो परिवर्तन हो गया कितना, गुना। इसका नियम जो होता है तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 5 3 15 से गुना करना था, गुना हुआ है 14 से, यानी कि प्रतिशत में कुछ कमी आई है। कितना का कमी आया है, तो क्या 1 का कमी आया, किस में, किससे गुना करना था, तो 15 से, तो 15 में गुना 100% बताना है। 5 से कटाएंगे तो 3, अब 5 से कटाएंगे तो 20, हमें पूर्णांक में बताना है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 18 2 बटा में 3%, इतना परसेंट का जो है परिवर्तन आया, 6.2/3%। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, देखिए समझिए, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि विक्रेता 490 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी और उसमें से एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक है सीपी और एक है एसपी, ठीक है। अब देखिए पहले वस्तु को 20% के हानि पर बेचा, यानी कि 5 रुपये के सामान को 1 रुपये हानि पर यानी कि 4 में बेच रहा है, और दूसरे वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा है। तो 16% को हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक में 16% को लिखेंगे 4/25, यानी कि 25 रुपये में खरीद कर लाया तो उस पर 4 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि लाभ कमा रहा है, तो 29 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए इसमें 29 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब 29 में इससे गुना करेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 29 × 145 हो जाएगा, ठीक है, 145 हो जाएगा। और देखिए और यहाँ अब हमें एसपी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हो जाएगा 4 × 29 और यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें 25 चूक है 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 4 × 29, यानी कि यहाँ विक्रय मूल्य तो हमारा समान हो गया। अब देखिए टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना पड़ा, टोटल अगर क्रय मूल्य देखेंगे तो 145 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा ना। 245 का मान दिया है, दोनों वस्तु को हम कितना में खरीद कर लाए थे, 490 में खरीद कर लाए थे, यानी कि 245 का मान 490 के बराबर है, तो यहाँ 2 से गुना हुआ है। तो हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है जो 20% के हानि पर वस्तु को बेचे थे, तो 20% के हानि पर वस्तु को, ये 20% का हानि कौन सा था, पहला वाला था, यानी कि 145 में जिस वस्तु को हम खरीद कर लाए थे तो उसे इतना में बेचे थे, तो हमसे पूछ रहे कि इसी का क्रय मूल्य हमसे बता दीजिए। तो 145 में हम खरीद कर लाए थे, जब यहाँ 2 से गुना हुआ है तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 145 दूनी कितना हो जाएगा, 290, यानी कि जिस वस्तु को हमने 20% के हानि पर बेचा है उसका क्रय मूल्य क्या था हमारा, 290 रुपया। तो 290 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट बताने का प्रयास किए हैं, अगर आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा तो आप जरूर समझ जाइएगा, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य पहले बराबर करना है और हमारा टोटल क्रय मूल्य 245 यहाँ है जो कि क्वेश्चन में दिया था 490, तो हमसे पूछ रहा है जो 20% की हानि पर वस्तु को खरीद कर लाए थे उसे कितना हमारा क्रय मूल्य पड़ा था, तो 145 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 290 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सारे क्वेश्चन जो है बढ़िया बढ़िया लेवल के, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लेकर हम आपको अच्छे से समझाते हुए बताने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि 113 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 115 का स्क्वायर है, फिर है जो 117 का स्क्वायर है, और उसके बाद है माइनस 113 गुने 115 है, और माइनस 115 गुने 117 है, 117 है, ठीक है। अब फिर माइनस में जो है 117 गुने 113 है, इसी का हमें मान बताना है। देखिए इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पहले भी मॉक टेस्ट में आया है, अगर आप बनाए होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन दिमाग लगाइए तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। 113 का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 113 इंटू 115 माइनस का 2 लिख सकते हैं, 115 माइनस का 2
फिर 113 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे 115, क्योंकि हमें यहाँ माइनस और प्लस करके घटाना है। इसको क्या लिखेंगे 115 इंटू 117 माइनस का 2 लिखेंगे। और फिर जो 117 है उसमें क्या करेंगे तो 117, ठीक है, 117 यहाँ 113 लाना है तो इसको क्या लिखेंगे 113 गुना का 4 लिखेंगे। और माइनस में जो है इसी को हम लोग लिख देंगे, माइनस में जो है 113 गुना 115 समझिएगा, माइनस 115 गुना 117 माइनस 117 गुना 113 हो जाएगा। अब इसको लिखिए, इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 गुना 115 हो जाएगा। अब माइनस में जो हो जाएगा 113 दूनी 226 हो जाएगा। अब प्लस 115 गुना 117 हो जाएगा। अब माइनस में जो हो जाएगा 115 में 2 से गुना करेंगे तो 230 हो जाएगा। अब प्लस 117 गुना 113 हो जाएगा, ठीक है, 117 गुना 13। अब माइनस में जो 117 यहाँ सॉरी यहाँ 113 अब प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस में साइन हो जाएगा। 117 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 468 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में जो हो जाएगा 113 गुना 15, ये वाला आप लिख रहे हैं 113 गुना 115 माइनस 115 गुना 117 माइनस 117 गुना 113। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस पूरा कट जाएगा। देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में है कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में है कट गया। अब हमारे पास बचा क्या है 226 में 230 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कहिएगा 456 हो जाएगा। माइनस का 456 वहां बचेगा और प्लस का ये 468 बचेगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो कहिएगा 56 12 68 होता है, यानी कि दोनों का बीच का अंतर हो जाएगा 12 का, ठीक है। तो जब 468 में 456 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 12 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आप ऐसे बनेगा तो आपसे बहुत जल्दी बनेगा, बहुत फास्ट बनेगा। जब इस क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मतलब आसान लगने लगेगा, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को 1.2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या है, तो स्पीड निकालना है। देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। 240 किलोमीटर को जो है 5 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। 240 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जो है 5 घंटे में तय कर रहा है, तो टाइम अब कितना लेना है उसे 1.2/3 को क्या लिखेंगे 3 एकम 3 और 1 2 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा तो ऊपर 3 गुना हो जाएगा। 5 से इसको कटेंगे 24 या 72, यानी कि क्या हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए उसका। 720 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन आसान था इसलिए थोड़ा फास्ट बना दिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या करे कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक नल है ए और एक नल है बी, 20 घंटे में एक बार ए भर रहा है तो 24 घंटा बी ले रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दोनों नल को सुबह 5 बजे खोल दिया जाता है और शाम ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद करना है, नल ए को हमें बंद करना है, यानी बी पूरा काम करेगा। पहले 24 और 20 का एलसीएम हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कहिएगा 120 हो जाएगा। तो 20 छक्का 120 है, 24 पाँच 120, ये उनका एक्सएससी आ गया। देखिए नल ए को बंद कर रहा है, यानी कि बी जो है हमारा पूरा काम कर रहा है। सुबह 5 से लेकर शाम को 5 तक कितना घंटा काम करेगा, तो कहिएगा 12 घंटा काम करेगा, ठीक है। तो 12 घंटा में कितना भर देगा, तो 60 भर देगा, यानी कि 120 में से 60 गया 60, यानी कि 60 काम बी कर दिया। अब बाकी का जो काम बचेगा वो ए किया होगा। अब ए जो है 60 कार्य को जो है 6 के एब्सेंस से करेगा तो कितना घंटा का टाइम लेगा, कहिएगा 10 घंटा का टाइम लेगा। सुबह 5 बजे दोनों साथ में खुले हैं, सुबह 5 बजे, और 10 घंटा जो है ए अकेले काम कर रहा है तो कितना 15, ए अकेला नहीं मतलब साथ में काम कर रहा है तो कितना घंटा 15 बजे जो है उसे हमें बंद करना पड़ेगा। 15 बजे को जब आप निकालिएगा तो कितना होता है 3 बजे, यानी कि 3 PM में जब हम उसको बंद कर देंगे 3 PM में, तब जाकर हमारा टंकी जो है शाम को 5 बजे भर जाएगा। क्योंकि बी जो है हमारा पूरा कंप्लीट 12 घंटा काम कर रहा है, ए रेस्ट ले रहा है, ए 10 घंटा चलने के बाद बंद हो जा रहा है, बाकी का आगे का काम अकेले बी द्वारा किया जा रहा है। तो 3 बजे जब हम ए को बंद कर देंगे तब जाकर हमारा 3 बजे पूरा काम 3 बजे जब हम ए को बंद कर देंगे तब जाकर 5 बजे हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए आखिरी के 3 क्वेश्चन है। आज उस क्वेश्चन में थोड़ा अभाज्य संख्या वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को केवल समझिए। अब देखिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि संख्या एक्स वाई जेड क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में है और एक्स वाई जेड का योगफल कितना है 80 है। अब देखिए एक्स है वाई है और जेड है, इनका रेशियो दे दिया है कितना 2:3:5 और इनका योगफल 80 है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10x बराबर किसके है, तो कहिएगा 80 के बराबर है। तो x बराबर किसके हो जाएगा 8 के बराबर, यानी कि x का मान हो जाएगा 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, y हो जाएगा 8 3 का 24 और z हो जाएगा 8 5 40। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि z
बराबर दिया है z बराबर ए एक्स माइनस का 8, तो a का मान हमें बताना है। तो z का मान क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। 40 बराबर किसके हो जाएगा, x में 16 करेंगे तो 16a हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 16a बराबर किसके हो जाएगा, 40 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। तो a बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। तो 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। a का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 के, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 27% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सक्सेसिव लगेगा। 27% की वृद्धि हुई है, 27 प्लस 27 प्लस 27 इंटू 27 बटे में 100 हो जाएगा। 27 को जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। और प्लस 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, तो 7.29 हो जाएगा। 54 और 7 कितना होता है, 61.29% का जो है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। तो 61.29% कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ए और बी दो शंकु है। ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का दोगुना है, बी की तिर्यक ऊंचाई ए की दुगुनी है, तो ए और बी के त्रिज्या का अनुपात। अब देखिए समझिए यहाँ जो वृत्त का जो हमारा शंकु का जो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ R1 और R2 का हमें रेशियो निकालना है। और जो दूसरा है बी, ये है ए और ये है बी। बी जो है किसके बराबर है, तो पाई R2 एल, इसके दोगुने का वक्र, इसका जो है दोगुना है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन में कर रहा है। और जो तिर्यक ऊंचाई है वो इसकी दोगुनी है, तो इसमें 2l हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पाई से पाई को कटा दीजिए, एल से एल को कटाएंगे तो यहाँ बचेगा R1 बराबर क्या बचेगा, इधर 2 दूनी 4R2 बचेगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, R1 रेशियो R2, तो यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 रेशियो 1, तो दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। देखिए ऑप्शन ए में है 4:1, ऑप्शन सी में है 1:4, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इधर हम टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपको समझा दिए। एक क्वेश्चन जो प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन बनाए उसी में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। वो भी क्वेश्चन आप जरूर समझे होंगे। अब टोटल हम 20 क्वेश्चन बना दिए, अब इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट देखिए व्यू रिजल्ट। देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 सही है। 689 लोगों ने इस टेस्ट को दिया, क्योंकि ये जो है पेड टेस्ट सीरीज है, तो आपको पेड टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। आप जरूर इसे लगाइए। आप इसमें केवल मैथ के क्वेश्चन को देखिए और आगे चलकर हम रीजनिंग के भी क्वेश्चन का प्रयास करेंगे कि बना दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे कमेंट भी कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।